जय हिंद साथियों, स्टडी विद अस्तित्व में आपका स्वागत है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। कंप्यूटर की कौन सी विशेषता उसे इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर से अलग करती है? विकल्प ए स्टोरेज, विकल्प बी वर्सैटिलिटी, विकल्प सी एक्यूरेसी, विकल्प डी ऑटोमेटिक। दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प बी वर्सैटिलिटी। कैलकुलेटर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि कंप्यूटर विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जॉन मॉची एंड जे प्रेस्पर एकर्ट आर द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर। जॉन मॉचली और जे प्रेस्पर एकर्ट ने किस प्रकार का कंप्यूटर बनाया था? विकल्प ए इनिएक, विकल्प बी यूनिवैक, विकल्प सी एडसैक, विकल्प डी फरांटी मार्क 1। दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प ए इनिएक। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर क्लाइंट कंप्यूटर मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम। एक क्लाइंट सर्वर सिस्टम में किस प्रकार के कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं? विकल्प ए माइक्रो कंप्यूटर, विकल्प बी मिनी कंप्यूटर, विकल्प सी मेन फ्रेम कंप्यूटर, विकल्प डी पीडीए। दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प ए माइक्रो कंप्यूटर। एक क्लाइंट सर्वर सिस्टम में माइक्रो कंप्यूटर ही अधिकतर समय क्लाइंट सर्वर क्लाइंट होते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। एक क्लाइंट सर्वर सिस्टम में मैक्सिमम टाइम माइक्रो कंप्यूटर को ही क्लाइंट कंप्यूटर के तरह यूज किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, द थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम आर। डिजिटल कंप्यूटर प्रणाली के तीन मुख्य भाग हैं। विकल्प ए मेमोरी इनपुट आउटपुट डीएमए, विकल्प बी एएलयू सीपीयू मेमोरी, विकल्प सी मेमोरी इनपुट आउटपुट सीपीयू, विकल्प डी कंट्रोल सर्किट एएलयू रजिस्टर। दोस्तों, इसका सही उत्तर है डिजिटल कंप्यूटर प्रणाली के तीन मुख्य भाग हैं, मेमोरी इनपुट आउटपुट और सीपीयू, अर्थात विकल्प सी सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्न में से कौन से इलेक्ट्रॉनिक घटकों का प्रयोग किया जाता है? विकल्प ए ट्रांजिस्टर, विकल्प बी इंटीग्रेटेड सर्किट, विकल्प सी वैक्यूम ट्यूब, विकल्प डी वीएलएसआई। दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। ये फर्स्ट पीढ़ी है, फर्स्ट जनरेशन। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट आया और चौथी पीढ़ी में वीएलएसआई का उपयोग किया गया, अर्थात विकल्प डी सही है क्योंकि चौथी पीढ़ी पूछा गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, द टर्म डेजिग्नेट इक्विपमेंट दैट माइट बी एडेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम टू इनहेंस इट्स फंक्शनैलिटी। उन उपकरणों को नामित करता है जिन्हें इसकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में जोड़ा जा सकता है। विकल्प ए पेरिफेरल डिवाइस, विकल्प बी यूटिलिटी डिवाइस, विकल्प सी बायोस, विकल्प डी नन ऑफ दीज। दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प ए पेरिफेरल डिवाइसेस। कंप्यूटर में जो भी हम अतिरिक्त डिवाइसेस जोड़ते हैं, चाहे वो पेन ड्राइव हो, कीबोर्ड हो, माउस, वेबकैम, जो भी अतिरिक्त डिवाइस हम जोड़ते हैं उन सभी को हम पेरिफेरल डिवाइसेस के नाम से जानते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक सुपर कंप्यूटर की स्पीड नापी जाती है। द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। सुपर कंप्यूटर की स्पीड किसमें नापी जाती है? विकल्प ए किलोबाइट, विकल्प बी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, विकल्प सी इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, विकल्प डी नन ऑफ दिस। दोस्तों, इसका सही उत्तर है एक सुपर कंप्यूटर की स्पीड एफपीओएस में नापी जाती है। विकल्प बी सही है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड में नापी जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स आर डिजाइन टू मैक्सिमाइज यूजेज। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम को किस कार्य के लिए अधिकतम उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है? विकल्प ए सीपीयू, विकल्प बी कीबोर्ड, विकल्प सी माउस, विकल्प डी नन ऑफ दीज। दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प ए सीपीयू। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में सीपीयू को एक से अधिक कार्य को करने के लिए डिजाइन किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न।
सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट कोऑर्डिनेट्स द सीक्वेंसिंग ऑफ इवेंट्स विद इन द सेंट्रल प्रोसेसर ऑफ आई कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसर के भीतर इवेंटों के सीक्वेंसों का समन्वय करती है? विकल्प ए इनपुट यूनिट, विकल्प बी आउटपुट यूनिट, विकल्प सी कंट्रोल यूनिट, विकल्प डी लॉजिक यूनिट। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी कंट्रोल यूनिट है। देखते हैं अगला प्रश्न। सीपीयू रीड्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी। सीपीयू सेकेंडरी स्टोरेज से जानकारी पढ़ता है। विकल्प ए डायरेक्टली, विकल्प बी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रीड, फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड टू द मेन मेमोरी एंड फ्रॉम देयर द सीपीयू रीड्स इज। सबसे पहले जानकारी को मेन मेमोरी में स्थानांतरित किया जाता है और वहां से सीपीयू पढ़ता है। विकल्प सी थ्रो रजिस्टर, विकल्प डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि सीपीयू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से किस प्रकार से जानकारी को पढ़ता है। तो आपको बता दूं कि सीपीयू में सबसे पहले सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से डेटा मेन मेमोरी अर्थात रैम में जाता है, उसके बाद सीपीयू उस मेमोरी डेटा को रीड करता है, अर्थात विकल्प बी सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इन द सीपीयू। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या है? विकल्प ए टू ट्रांसफर डेटा टू प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज में डेटा को हस्तांतरित करना, विकल्प बी टू स्टोरेज प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, विकल्प सी टू परफॉर्म लॉजिक फंक्शन, विकल्प डी टू डिकोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या है? इसका सही उत्तर दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का काम टू डिकोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है द प्रिंटर ऑन विच आउटपुट इज प्रिंटेड बाय लाइट बीम एंड पार्टिकल्स ऑफ इंक। वह प्रिंटर जिसका आउटपुट लाइट बीम और स्याही के कणों द्वारा प्रिंट किया जाता है। विकल्प ए कैरेक्टर प्रिंटर, विकल्प बी लेजर प्रिंटर, विकल्प सी बीम प्रिंटर, विकल्प डी लाइन प्रिंटर। इसका सही उत्तर विकल्प बी लेजर प्रिंटर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। कंप्यूटर का सीपीयू निम्नलिखित में से किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है? विकल्प ए कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, विकल्प बी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन, विकल्प सी रोम एंड मेन मेमोरी, विकल्प डी हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी। दोस्तों इसका सही उत्तर है कंप्यूटर का सीपीयू कंट्रोल यूनिट और एएलयू से मिलकर बना होता है। एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट है। देखते हैं अगला प्रश्न। ए लेजर प्रिंटर यूजेस, लेजर प्रिंटर किस चीज का उपयोग करता है? विकल्प ए फोटो सेंसिटिव ड्रम, विकल्प बी कैमरा लेंसेज, विकल्प सी हीट सेंसिटिव पेपर, विकल्प डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लेजर प्रिंटर किस चीज का प्रयोग करता है? विकल्प ए फोटो सेंसिटिव ड्रम, विकल्प बी कैमरा लेंस, विकल्प सी हीट सेंसिटिव पेपर, विकल्प डी नन ऑफ दीज। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए लेजर प्रिंटर फोटो सेंसिटिव ड्रम का उपयोग करता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रिंटर यूजेस द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लेजर बीम एंड इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक टेक्निक्स। प्रिंटर लेजर बीम और इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक तकनीक दोनों के संयोजन का उपयोग करता है। निम्न में से कौन सा है? विकल्प ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, विकल्प बी लेजर प्रिंटर, विकल्प सी इंकजेट प्रिंटर, विकल्प डी डेजी व्हील प्रिंटर। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प बी लेजर प्रिंटर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ फाइल्स इन द इवेंट ऑफ सिस्टम फेलियर। सिस्टम के खराब होने की स्थिति में फाइलों की एक कॉपी बना के रखने की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? जब आप सिस्टम खराब होने से पहले फाइलों की एक डुप्लीकेट कॉपी बना के रखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? विकल्प ए रिस्टोर फाइल, विकल्प बी बैकअप फाइल, विकल्प सी फायरवॉल, विकल्प डी रिफडेंसी। दोस्तों इसका सही उत्तर है सिस्टम के खराब होने से पहले यदि हम अपने डेटा की एक कॉपी बना के रख लेते हैं तो उसे हम बैकअप कहते हैं। और जब इस बैकअप को दोबारा से सिस्टम में डाला जाता है तो उस प्रक्रिया को हम रिस्टोर कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। कॉपी बनाने को बैकअप तथा कंप्यूटर में दोबारा से उस बैकअप से वापस डेटा को ले जाने की प्रक्रिया को रिस्टोर कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। मदरबोर्ड पर बायोस को स्टोर करने के लिए निम्न में से कौन सी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? विकल्प ए रोम, विकल्प बी रैम, विकल्प सी कैश, विकल्प डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए रोम। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। मदरबोर्ड पर बायोस को स्टोर करने के लिए रोम का उपयोग किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर कंसीडर्ड। एक हार्ड डिस्क ड्राइव को निम्नलिखित में से किस प्रकार का संग्रहण माना जाता है? विकल्प ए वोलाटाइल, विकल्प बी नॉन वोलाटाइल, विकल्प सी बोथ ऑफ द एबव, विकल्प डी नन ऑफ द एबव। दोस्तों हार्ड डिस्क एक नॉन वोलाटाइल डिवाइस होती है। वोलाटाइल उस प्रकार की डिवाइस को कहते हैं, उस प्रकार का स्टोरेज होता है जिसमें डेटा सिर्फ कुछ समय के लिए स्टोर होता है, जबकि हार्ड डिस्क में जो डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है जब तक यूजर उसको डिलीट नहीं करता है। अर्थात विकल्प बी सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। एक प्रोग्राम है जो मेनेमोनिक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट करता है। ब्लैंक स्पेस इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट मेनेमोनिक स्टेटमेंट इनटू एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए असेंबलर है। असेंबलर एक प्रोग्राम है जो मेनेमोनिक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट करता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है? विकल्प ए ऑटोकैड, विकल्प बी एडोब फोटोशॉप, विकल्प सी कोरल ड्रॉ, विकल्प डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इसका सही उत्तर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जिसको यूज करने से पहले हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, और उपरोक्त सभी सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनको यूज करने से पहले हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है? विकल्प ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, विकल्प बी स्काइप, विकल्प सी एडोब रीडर, विकल्प डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी ऑल ऑफ द अबव है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को ही क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेट है, निम्नलिखित में से एक सुरक्षा और गोपनीयता थ्रेट है। विकल्प ए वायरस, विकल्प बी प्रोग्राम, विकल्प सी प्रोसेस, विकल्प डी नन ऑफ दिस। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए वायरस है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बायोस इज यूज्ड। बायोस का उपयोग किया जाता है। विकल्प ए बाई ऑपरेटिंग सिस्टम, विकल्प बी बाई कंपाइलर, विकल्प सी बाई इंटरप्रेटर, विकल्प डी बाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए है। बायोस का फुल फॉर्म बायोस का फुल फॉर्म बेसिक बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। जब बायोस को रोम पर इंस्टॉल कर दिया जाता है तो इसे हम फर्मवेयर के नाम से भी जानते हैं। बायोस का मुख्य कार्य सिस्टम में पोस्ट नाम की प्रक्रिया को रन कराना है। पोस्ट का पूरा नाम पावर ऑन
पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है। सिस्टम को ऑन करते ही सिस्टम में लगा बायोस सिस्टम के उन सभी उपकरणों की जानकारी एकत्रित करता है जिनके बिना सिस्टम नहीं चल सकता। यदि सभी डिवाइसेस उपलब्ध होते हैं तो सिस्टम को ऑन कर देता है, लेकिन यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो पोस्ट यूजर को ऑडियो या वीडियो के माध्यम से सूचना प्रोवाइड करता है। देखते हैं अगला प्रश्न है इसका सही उत्तर बायोस का इस्तेमाल ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट स्टोरेज, निम्नलिखित में से किसमें स्थायी भंडारण होता है, अर्थात कौन सी मेमोरी ऐसी है जिसमें से डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होता। विकल्प ए रैम, विकल्प बी हार्ड डिस्क, विकल्प सी बोथ ऑफ द अबव, विकल्प डी नन ऑफ दीज। दोस्तों इसका सही उत्तर हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, जबकि रैम जो है रैम वोलाटाइल स्टोरेज है। रैम में डेटा सिर्फ तभी तक रहता है जब तक उसको हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे होते हैं। जैसे ही उसकी इलेक्ट्रिसिटी यानी एनर्जी को लॉस्ट किया जाता है, उसके अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वो सारा का सारा डेटा लॉस्ट हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, विच आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर ट्रांसलेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू पिक्चोरियल फ्रॉम ऑन अ पेपर। एक कंप्यूटर से कागज पर चित्रात्मक रूप से सूचना का अनुवाद करने के लिए किस आउटपुट उपकरण का उपयोग किया जाता है। विकल्प ए माउस, विकल्प बी प्लॉटर, विकल्प सी टच पैनल, विकल्प डी कार्ड पंच। दोस्तों इसका सही उत्तर प्लॉटर है। पूछा जा रहा है कि सिस्टम में जो डेटा है उसको पिक्चर है उसको पेपर पर प्रिंट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो प्लॉटर भी एक प्रकार का बड़े साइज का प्रिंटर होता है। प्लॉटर भी एक क्या है, प्रिंटर का एक प्रकार है। देखते हैं अगला प्रश्न है द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग अ बिट इज मिनिमम इन, एक बिट को स्टोर करने की लागत सबसे न्यूनतम किस में आती है। विकल्प ए कैश, विकल्प बी रजिस्टर, विकल्प सी रैम, विकल्प डी मैग्नेटिक डिस्क। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी मैग्नेटिक डिस्क है। मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज में सबसे चीप होती है, सस्ती होती है। देखते हैं अगला प्रश्न, मैग्नेटिक डिस्क का उदाहरण फ्लॉपी डिस्क तथा हार्ड डिस्क है। सामान्यतः हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क के ही रूप में आती है, लेकिन वर्तमान में एसएसडी नाम की भी एक हार्ड डिस्क आ रही है जिसका पूरा नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव है। सॉलिड स्टेट ड्राइव या डिस्क, इसमें किसी भी प्रकार का मूवेबल पार्ट नहीं होता और ये पूरी तरह से चिप आधारित डिस्क है। देखते हैं अगला प्रश्न, ग्रुप ऑफ बिट्स इन अ मेमोरी which is used to represent information or data of some type is known as। विकल्प ए बाइट, विकल्प बी मेमोरी कार्ड, विकल्प सी एसरैम, विकल्प डी पीरोम। दोस्तों इसका सही उत्तर जो मुझे लग रहा है वो बाइट है। देखते हैं अगला प्रश्न, इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर रोम इज स्टोर्ड बाय, पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर के रोम में सूचना किसके द्वारा स्टोर कर की जाती है, यानी कंप्यूटर के रोम में सूचना कौन स्टोर कर सकता है। विकल्प ए यूजर, विकल्प बी प्रोग्रामर, विकल्प सी मैन्युफैक्चरर, विकल्प डी इंजीनियर। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी मैन्युफैक्चरर होना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न, डेटा एंटर्ड इनटू कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड एंड माउस इज एन एग्जांपल ऑफ, कीबोर्ड और माउस के माध्यम से कंप्यूटर में दर्ज किया गया डेटा एक उदाहरण है। विकल्प ए इंस्ट्रक्शन का, विकल्प बी कमांड का, विकल्प सी इनडायरेक्ट इनपुट का, विकल्प डी डायरेक्ट इनपुट का। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए डायरेक्ट इनपुट है। कीबोर्ड और माउस के माध्यम से हम जो भी डेटा एंटर करते हैं वह प्रत्यक्ष इनपुट कहलाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वोलाटाइल, निम्न में से कौन सा वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है। विकल्प ए बबल मेमोरी, विकल्प बी रैम, विकल्प सी रोम, विकल्प डी मैग्नेटिक डिस्क। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प बी रैम है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसे ही प्राइमरी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त रोम भी
रोम वोलाटाइल नहीं होती, रोम परमानेंट स्टोरेज होती है। इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है और मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज डिवाइस मानी जाती है। रैम वोलाटाइल है जबकि रोम नॉन वोलाटाइल है। देखते हैं अगला प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज? निम्नलिखित में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में नहीं माना जाता? विकल्प ए रैम, विकल्प बी फ्लॉपी डिस्क, विकल्प सी ऑप्टिकल डिस्क, विकल्प डी फ्लैश ड्राइव। दोस्तों, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस उस डिवाइस को बोलते हैं जिसमें से डेटा स्वतः नहीं गायब होता। जब यूजर उस डेटा को रिमूव करता है तभी उसमें से डेटा इरेज होता है। इसका सही उत्तर पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में नहीं देखा जा सकता? तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ऑप्टिकल डिस्क है। ऑप्टिकल डिस्क के अंदर सीडी, डीवीडी और ब्लू रेडियस आती है, बीआरडी आती है। बीआरडी का पूरा नाम ब्लू रे डिस्क है। विकल्प बी फ्लॉपी डिस्क पहले आती थी। ये मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस के रूप में है। विकल्प सी फ्लैश ड्राइव ये सेमीकंडक्टर स्टोरेज डिवाइस है। ये तीनों ही सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती हैं, जबकि रैम सही उत्तर है। पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में नहीं माना जाता है? तो विकल्प ए रैम को सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में नहीं माना जाता, जबकि बाकी ऑप्टिकल डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और फ्लैश ड्राइव तीनों ही सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? विकल्प ए प्लॉटर, विकल्प बी स्पीच सिंथेसाइजर, विकल्प सी एमआईसीआर, विकल्प डी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट टर्मिनल। दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प सी एमआईसीआर है। एमआईसीआर एक इनपुट डिवाइस है। एमआईसीआर का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कहीं कहीं पर रीडर भी लिखा है, दोनों ही सत्य हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ। कंप्यूटर मेमोरी को हम किस में नापते हैं, किस में मेजर किया जाता है? विकल्प ए बाइट्स, विकल्प बी मीटर, विकल्प सी सेकेंड्स, विकल्प डी नन ऑफ दीज। दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प ए बाइट्स है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फील्ड्स आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ डेटा इन अ। विकल्प ए फोल्डर, विकल्प बी फाइल, विकल्प सी ई पेज, विकल्प डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों, इसका सही उत्तर पूछा जा रहा है कि फील्ड निम्न में से कौन फील्ड का जो फील्ड है वो किसका एक बेसिक एलिमेंट है? फोल्डर का बेसिक एलिमेंट है, फाइल का बेसिक एलिमेंट है, ई पेज का है, या इनमें से कोई नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प बी फाइल है। देखते हैं अगला प्रश्न। वर्चुअल मेमोरी इज अ। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? पार्ट ऑफ मेन मेमोरी ओनली यूज्ड फॉर स्वैपिंग। विकल्प बी ए टेक्निक टू अलाउ अ प्रोग्राम ऑफ साइज मोर देन द साइज ऑफ मेन मेमोरी टू रन। विकल्प सी पार्ट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज यूज्ड इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। विकल्प डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों, इसका सही उत्तर सबसे पहले वर्चुअल मेमोरी क्या होती है वो जान लीजिए। सिस्टम की ऐसी मेमोरी जो हमारे सिस्टम में पहले से नहीं होती है उसे हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। वर्चुअल मेमोरी का उपयोग हमारी रैम में जब हम किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो वह सॉफ्टवेयर हमारी रैम में जाकर के ओपन होता है, लेकिन यदि रैम की साइज उस सॉफ्टवेयर की साइज से बड़ी है तो वह प्रोग्राम ओपन नहीं होता। इस अवस्था में हम अपने सिस्टम की हार्ड डिस्क के कुछ हिस्से को रैम की तरह इस्तेमाल करते हैं। हार्ड डिस्क के उस हिस्से को जिस हिस्से को हम रैम की तरह यूज करते हैं उसे ही हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। हार्ड डिस्क का वह हिस्सा जो हम रैम की तरह प्रयोग करते हैं उसे हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी है। देखते हैं अगला प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी प्रोवाइड्स बैकअप स्टोरेज फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा? निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी निर्देशों और डेटा के लिए बैकअप स्टोरेज प्रोवाइड करती है? विकल्प ए इंटरनल मेमोरी, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, विकल्प बी प्राइमरी मेमोरी, विकल्प सी सेकेंडरी मेमोरी, विकल्प डी
नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प पूछा गया है कि बैकअप स्टोरेज के लिए हम कौन सी मेमोरी का उपयोग करते हैं। इसके लिए सही उत्तर है विकल्प सी, सेकेंडरी मेमोरी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। विकल्प ए सी डी रोम, विकल्प बी रैम, विकल्प सी बोथ ए एंड बी, विकल्प डी नन ऑफ द एबो। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए सी डी रोम है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की। प्राइमरी की का मान क्या हो सकता है। विकल्प ए कैन नॉट बी नल, खाली नहीं हो सकता। विकल्प बी कैन बी नल, खाली हो सकता है। विकल्प सी कैन बी डुप्लीकेट, डुप्लीकेट हो सकता है। विकल्प डी नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। पूछा जा रहा है कि प्राइमरी की का मान क्या हो सकता है। इसका सही उत्तर दोस्तों प्राइमरी की का मान कभी भी खाली नहीं हो सकता और यह डुप्लीकेट भी नहीं हो सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न। रिफर्स टू द लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स का लॉजिकल स्ट्रक्चर को संदर्भित करता है। पूछा जा रहा है रिकॉर्ड्स का लॉजिकल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं। विकल्प ए हेडर, विकल्प बी डेटा, विकल्प सी क्रिएट प्लस मूवीज, विकल्प डी नन ऑफ दीज। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए हेडर होता है। अगला प्रश्न है कैमरा इज अ पेरिफेरल डिवाइस यूज टू कैप्चर स्टिल इमेज इन अ डिजिटल फॉर्मेट। ऐसा कैमरा जो स्टिल इमेज को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है उसे हम कौन से प्रकार का कैमरा कहते हैं। विकल्प ए डिजिटल, विकल्प बी एनालॉग, विकल्प सी बोथ ऑफ द अबव, विकल्प डी नन ऑफ दिस। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा स्टिल इमेज को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, जबकि जो पुराने जमाने वाले एनालॉग कैमरा होते थे वो स्टिल इमेज को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट नहीं करते थे। देखते हैं अगला प्रश्न। द ब्लैंक स्पेस इन अ डॉक्यूमेंट एंड द ऑर्डर इन विच इट इज प्रेजेंट इज रेफर्ड टू एज द डॉक्यूमेंट्स लॉजिक स्ट्रक्चर। एक डॉक्यूमेंट में खाली स्थान और जिस क्रम में इसे प्रस्तुत किया जाता है उसे डॉक्यूमेंट का लॉजिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है। विकल्प ए इंफॉर्मेशन, विकल्प बी रो, विकल्प सी डायरेक्टरी, विकल्प डी नन ऑफ दिस। दोस्तों इसका सही उत्तर इंफॉर्मेशन होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बूट लोडर इज यूज बाई विंडोज। विंडोज के द्वारा कौन से बूट लोडर का इस्तेमाल किया जाता है। विकल्प ए एंटी एलडीआर, विकल्प बी ग्रब, विकल्प सी लिलो, विकल्प डी नन ऑफ दीज। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए एंटी एलडीआर है। विंडोज के द्वारा एंटी एलडीआर नाम का बूट लोडर यूज किया जाता है, जबकि जबकि ग्रब, जबकि ग्रब तथा लीलो ये दोनों ही बूट लोडर लाइनेक्स के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। ग्रब का पूरा नाम ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर है। ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर था। लीलो का पूरा नाम लाइनेक्स लोडर है। फिर से बता दे रहे हैं ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर तथा लीलो का पूरा नाम लाइनेक्स लोडर है। ये दोनों ही बूट लोडर लाइनेक्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि विकल्प ए एंटी एलडीआर बूट लोडर विंडोज के द्वारा यूज किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है डेवलप्ड एप्लीकेशंस फॉर स्पेसिफिक पर्पस। विशिष्ट प्रयोजन के लिए
विकसित एप्लीकेशन को हम क्या कहते हैं? विकल्प ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, विकल्प बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, विकल्प सी बोथ ऑफ द अबव, विकल्प डी नन ऑफ दिस। दोस्तों इसका सही उत्तर है, पूछा जा रहा है कि किसी विशेष कार्य के लिए हम जो सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं या फिर दोनों ही कहते हैं? तो इसका सही उत्तर विकल्प ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। किसी विशेष कार्य के लिए जो सॉफ्टवेयर विकसित किए जाते हैं उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम जानते हैं। इसके अतिरिक्त सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। A system that responds to change in the environment and modifies its operation accordingly known as। एक सिस्टम जो एनवायरनमेंट में परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया करती है और तदनुसार अपने संचालन को संशोधित करती है जिसे कहा जाता है। विकल्प ए डिटरमाइनिस्ट सिस्टम, विकल्प बी ए क्लोज सिस्टम, विकल्प सी एन एडॉप्टिव सिस्टम, विकल्प डी नन ऑफ दीज। पूछा जा रहा है कि एक सिस्टम जो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेती है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर विकल्प सी एन एडॉप्टिव सिस्टम है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग रिटेन्स द इंफॉर्मेशन इट्स स्टोरिंग व्हेन द पावर ऑफ द सिस्टम इज टर्न ऑफ। सिस्टम की पावर बंद होने के बाद भी अपने अंदर स्टोर की जाने वाली जानकारी को कौन रखता है? विकल्प ए सीपीयू, विकल्प बी रोम, विकल्प सी डी रैम, विकल्प डी DIMM। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प बी रोम है। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी, सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी और डिम का पूरा नाम है डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। यह रैम का एक प्रकार है। देखते हैं अगला प्रश्न। डिम का पूरा नाम डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल है। देखते हैं अगला प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफॉर्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेंटिंग एंड ड्राइंग डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेंटिंग और ड्राइंग डिवाइस है? विकल्प ए माउस, विकल्प बी कीबोर्ड, विकल्प सी जॉयस्टिक, विकल्प डी नन ऑफ दिस। दोस्तों पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से डिवाइस का उपयोग करके हम पेंटिंग और ड्राइंग बना सकते हैं? विकल्प ए माउस, विकल्प बी कीबोर्ड, विकल्प सी जॉयस्टिक, विकल्प डी नन ऑफ दीज। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए माउस है। कीबोर्ड का प्रयोग हम टाइपिंग के लिए करते हैं जबकि जॉयस्टिक का प्रयोग हम गेम खेलने के लिए करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कंपाइलर एंड डिवाइस ड्राइवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कंपाइलर और डिवाइस ड्राइवर एक प्रकार के उदाहरण हैं, या फिर इसको ऐसे ही पूछा जा सकता है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर एग्जाम्पल, या संचार सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम इसके उदाहरण हैं। विकल्प ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, विकल्प बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, विकल्प सी ऑपरेटिंग सिस्टम, विकल्प डी नन ऑफ दिस। दोस्तों इसका सही उत्तर कंपाइलर, संचार सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव इज अ खालिस्तान, विकल्प ए स्टोरेज डिवाइस, विकल्प बी टेम्पररी मेमोरी, विकल्प सी में प्राइमरी मेमोरी, विकल्प डी नन ऑफ दिस। दोस्तों इसका सही उत्तर पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत रखा जाता है और ये सेमीकंडक्टर इस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है द साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी इज बेस्ड ऑन। वर्चुअल मेमोरी का आकार निम्न में से किस पर आधारित होता है? विकल्प ए रोम, विकल्प बी रैम, विकल्प सी डेटा बस, विकल्प डी एड्रेस बस। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी एड्रेस बस। द साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी इज बेस्ड ऑन एड्रेस बस। वर्चुअल मेमोरी के बारे में मैंने पहले ही बताया कि हार्ड डिस्क का वह हिस्सा जो हम रैम की तरह प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। देखते हैं इसका अगला प्रश्न। Which of the character encoding standard that provides unique number to every character। कैरेक्टर encoding standard का कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को यूनिक नंबर प्रदान करता है? विकल्प ए यूनिकोड, विकल्प बी आस्की, विकल्प सी इनियाक, विकल्प बी डी IBM। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प बी ASCII। इसका पूरा नाम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। देखते हैं दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।